जब भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर 99 से अप होने लगता है तो हमारा बॉडी का अंदर से टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारा शरीर अंदर से गर्म होने लगता है, उसे हम बुखार कहते हैं। जनरली बुखार वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या और भी कोई रीज़न हो सकते हैं। बुखार आना, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना, वो एक शरीर का रिस्पॉन्स है, शरीर का एक रिएक्शन है कि जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ इन्फेक्शन आ गया है, तो उसे हमें ठीक करना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हम लेंगे कि जिसकी वजह से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है। हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में 200 से ज़्यादा वायरस हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, डेंगू वायरस है, कोरोना वायरस है। अभी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है और उस टाइम अगर हम कोई भी ऐसे वायरस के संपर्क में आते हैं तो हमें उस टाइम वायरल इन्फेक्शन का होने का चांसेस बढ़ जाता है। वायरल इन्फेक्शन कैसे फैलता है? तो पहला रीज़न है इन्हेलेशन। अगर फ्लू हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, सर्दी खांसी हुआ है, अगर उस व्यक्ति के संपर्क में अगर हम आते हैं कि ड्रॉपलेट्स में कई ऐसे वायरस होते हैं, अगर उस वायरस के संपर्क में आने से हमें वायरल इन्फेक्शन होने का चांसेस हो जाता है। दूसरा एक रीज़न है कॉन्टेमिनेशन, जैसे कि कोई भी ऐसा फूड या फिर कोई भी ऐसा लिक्विड हमने लिया कि जिसके अंदर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन का कॉन्टेमिनेशन हुआ है, इस हिसाब से भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा एक रीज़न है बाइट्स, जैसे कि कोई भी एनिमल बाइट या कोई इंसेक्ट बाइट जो मतलब वायरल इन्फेक्शन को कैरी करता है, तो उसके संपर्क में या उसके बाइट होने से भी हमारा वायरल इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। चौथा एक रीज़न हो सकता है बॉडीली कोई भी फ्लूइड ट्रांसफ्यूज़न, जैसे कि कोई हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ हो या फिर कोई भी फ्लूइड ट्रांसफ्यूज़न हुआ, तो उसके हिसाब से हेपेटाइटिस बी या HIV के वायरस भी मतलब इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है कभी कभार। सिम्टम्स में बुखार के साथ साथ हमारा बॉडी पेन, मसल्स पेन, जॉइंट पेन, उसके साथ साथ हेडेक, फटीग, सोर थ्रोट, रनिंग नोज़, खांसी आना या गले में दर्द, गला सूखना, हाई बॉडी टेम्परेचर, कभी कभार हमारा बॉडी का टेम्परेचर 104 से भी ज़्यादा हो जाता है, स्वेलिंग ऑन फेस, डिहाइड्रेशन, ठंडी लगना, आँखों लाल होना, आँखें में ऐसे जलन होना, स्किन में रैश होना, स्किन में इचिंग हो जाना। सबसे ज़्यादा तो एक्सट्रीम वीकनेस, हमारी बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि हम खड़े भी नहीं रह सकते, और लॉस ऑफ एपेटाइट, हमें बिल्कुल भूख नहीं लगती। कभी कभार वायरल इन्फेक्शन में ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जिसमें हमें बहुत सीरियस लेना ज़रूरी है, जैसे कि सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन्स, कन्फ्यूज़न, कन्वर्जन्स। तो कभी कभार बुखार अगर 104 या 103 से ज़्यादा होता है तो हमें एंटीपायरेटिक दवाई लेनी ज़रूरी है। सारे सिम्टम्स है तो हमें तुरंत डॉक्टर को मिलकर तुरंत उसका इलाज करना ज़रूरी है। दिन में 1 या 2 बार गर्म पानी के गार्गल या फिर गर्म पानी हम पी सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कभी भी ऐसा वायरल बुखार हुआ है तो हमें अपने आप को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम रेस्ट करेंगे तो उतनी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी रीजनरेट होगी। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो है, कम है, तो हमें अपना आप को काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। बॉडी की हाइजीन को हमें से मेंटेन करना पड़ेगा। खाने पीने में हमें काफ़ी अच्छी हाइजीनिक फूड लेना पड़ेगा, गर्म पानी, नींबू का शरबत, विटामिन सी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। दिन में 2 से 3 बार ल्यूकवार्म वाटर से हम गार्गल करेंगे। साथ साथ में रेगुलर एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें अगर रेगुलर हम करेंगे तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी तरह से रीजनरेट हो सकती है। होम्योपैथी में इसका क्या रोल है और होम्योपैथी से हम कैसे वायरल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं? जैसे कि हर एक पेशेंट की इंडिविजुअल क्वालिटी अलग अलग होती है, तो होम्योपैथी हर एक पेशेंट की इंडिविजुअल क्वालिटी, उसकी तासीर, उसका नेचर, स्वभाव, उसका प्रकृति, उसका टेम्परामेंट, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई देते हैं। अगर उस तरीके से दवाई हम लेंगे तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी तरह से रीजनरेट होगी और हमारा वायरल इन्फेक्शन तो ठीक होगा, लेकिन और भी कोई बीमारी हमें जल्दी से नहीं होगी। तो फिर भी होम्योपैथी में कई ऐसी कॉमन सी दवाई है जो लेने से हमारा वायरल इन्फेक्शन अच्छी तरह से ठीक हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले आर्सेनिक आर्ब 30 बहुत अच्छी दवाई है। कोई भी ऐसे वायरल हो या फिर फ्लू हो तो उसके अंदर बहुत अच्छी दवाई है। उसके अंदर हमारा गले की प्रॉब्लम हो, साथ साथ में सर्दी की प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसे भी हमारा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से भी हमारा बुखार आ गया हो, तो भी आर्सेनिक आर्ब बहुत अच्छी दवाई है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस में भी बहुत अच्छी काम करती है और स्वाइन फ्लू में भी बहुत अच्छी तरह से वो काम करती है, और कई ऐसे डिसीज़ कंडीशन में इसका बहुत अच्छा रोल है। तो आर्सेनिक 30 हम ले सकते हैं। दूसरी एक मेडिसिन है बेलाडोना 30, बहुत अच्छी दवाई है। अभी अगर सडन ऑनसेट ऑफ द फीवर, बहुत जल्दी से बुखार आ जाता है और बॉडी का टेम्परेचर
103 से जब भी ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ में स्वेटिंग होता है, पानी की प्यास नहीं लगती है, तो बेलाडोना 30 भी हम उस टाइम दे सकते हैं। जब भी हमारा डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस के साथ साथ बुखार आता है, हमारा शरीर के अंदर एकदम वीकनेस क्रिएट होता है, हमारे आँख भी एकदम गिर जाती है, तो उस टाइम हम जेल्सिमिम 30 ले सकते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और भी कई ऐसी सारी मेडिसिन है, जैसे कि उसकी सिम्टम्स के आधार, जैसे कि एकोनाइट है, नाइट्रोम्यूर है, इन्फ्लुएंजा है, वो भी कई ऐसे वायरस में काम करते हैं। तो उसके सिम्टम्स के आधार से हम दवाई देंगे तो उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर और भी कोई ऐसे आपको जानकारी चाहिए या कोई डिसीज़ के बारे में या कोई मेडिसिन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। अगर बुखार हमें ज़्यादा रहता है, 100 से ज़्यादा रहता है या 2-3 दिन से भी अगर कम नहीं होता है, तो हमें अच्छे से अच्छे नज़दीक के डॉक्टर को मिल के उसको डायग्नोस करके प्रॉपर उसकी हिस्ट्री के हिसाब से हम दवाई देंगे तो उसका अच्छा सा परिणाम मिलेगा। और होम्योपैथी में वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी दवाई है और जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट मिल सकता है। अगर और भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी दुविधा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग।